किधर था लास्ट? यहाँ तो पढ़ी, ये पढ़ रहे थे। अच्छा, थोड़ा सा रिकैप करते हैं पुराना वाला। ऑरेकल जो है सर्वर है, इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इज अ DBMS। इसका काम है DBMS का डेटाबेस को मैनेज करना और कंट्रोल करना है। अब ऑरेकल जो सर्वर है, दो मेन एरियाज उसके होते हैं। एक एरिया आपका रैम में होता है और एक एरिया डिस्क पे होता है। जो मेमोरी में एरिया होता है वो क्या कहलाता है? ऑरेकल इंस्टेंस। और जो डिस्क पे होता है वो क्या? ऑरेकल डेटाबेस। ऑरेकल इंस्टेंस में फिर अंदर मजीद दो सब एरियाज हैं, मेमोरी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस स्ट्रक्चर। मेमोरी स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है? SCA। और प्रोसेस स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है? बैकग्राउंड प्रोसेस। अभी ये जो बता रहा है, ये ऑरेकल इंस्टेंस के हवाले से बता रहा है। ऑरेकल इंस्टेंस में दो ही मेन एरियाज है ना, एक मेमोरी स्ट्रक्चर लाइक SCA एंड प्रोसेस स्ट्रक्चर जिसमें क्या है? बैकग्राउंड प्रोसेसेस है। जो ऑरेकल डेटाबेस है उसमें क्या है? कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल एंड लॉग फाइल्स। अच्छा, अब जो फिजिकल डेटाबेस का जो है स्ट्रक्चर स्टोरेज के हवाले से, डेटा फाइल में क्या स्टोर होता है? डेटा, लाइक M का डेटा, डिपार्टमेंट का डेटा। वीडियो लॉग फाइल में क्या होता है? चेंज डाटा। चेंज डाटा ये यूज होता है रिकवरी के लिए। इन केस ऑफ DB फेलियर, तो उस वक्त ये फाइल यूज होंगी रिकवरी पर्पस के लिए। कंट्रोल फाइल क्या है? डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है कि डेटा फाइलें कितनी है, लॉग फाइलें कितनी है, किधर पड़ी है, क्या स्टेटस है, कहां लिखा होता है? कंट्रोल फाइल। तो कंट्रोल फाइल इज अ मेन फाइल, इज अ ब्रेन फाइल, या उसको हार्ड फाइल कह रहे हैं। इसके बगैर DB नहीं चल सकते। इसके अलावा और भी डेटाबेस को ऑपरेशनल रहने के लिए कुछ सपोर्ट फाइलें और भी हैं, लाइक पैरामीटर फाइल, बैकअप फाइल्स, आर्काइव लॉग फाइल्स, पासवर्ड फाइल, अलर्ट एंड ट्रेस लॉग फाइल, ये भी। लेकिन डेटाबेस का जो पार्ट है वो क्या है? कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल एंड ड्यूटी लॉग फाइल्स। अच्छा, अब पेन दीजिएगा जरा। थोड़ा सा मैं आपको इसका वर्किंग बता दूं कि ये आपका ऑरेकल इंस्टेंस जिसमें क्या आ जाता है आपका SCA, ठीक है। ऑरेकल इंस्टेंस SCA में दो पार्ट हैं। ये आपका जो है आपके जो मेमोरी स्ट्रक्चर है और नीचे आपका प्रोसेस। यहाँ पे एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं डेटाबेस बफर कैश। डेटाबेस बफर कैश शॉर्टली लिखा हुआ, डेटाबेस बफर कैश। फिर इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है रीडू लॉग बफर, जिसमें रीडू बड़ा चेंज डेटा पड़ा होता है। इसके अलावा शेयर्ड पूल, इसमें मजीद दो एरियाज हैं, एक लाइब्रेरी कैशे, दूसरा है डेटा डिक्शनरी कैशे।
टीपी प्रोसेस में ये आपका क्या है, मेमोरी स्ट्रक्चर, इसमें एससीए एंड बैकएंड प्रोसेस। अच्छा, एससीए भी तो ये हो गया डेटाबेस बफर कैश, यूटिलॉग बफर, शेयर्ड पूल में सिर्फ अंदर फिर सब दो एरियाज हैं, लाइब्रेरी कैशे एंड डेटा डिक्शनरी कैशे। इसके अलावा सीके, पीटी, टीपी, डब्ल्यूआर, एलजी, डब्ल्यूआर, एसमॉन, पीमॉन और एक और आप लगा लें ऑप्शनल। एक डीबी को ऑपरेट करने के लिए ये प्रोसेस होने चाहिए, डेटा बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है। जो एडिशनल और भी जो फीचर आप यूज करेंगे डेटाबेस और सॉफ्टवेयर पर, उसके प्रोसेस भी पता चले जाएंगे। आर्काइव का प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, ये आपका कहलाएगा पूरा, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑरेकल इंस्टेंस। अच्छा, नीचे क्या आ जाएगा आपका, इसमें डेटा फाइल, इसमें क्या पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ, एम का टेबल कहीं इधर पड़ा हुआ। इसको एक को हम बोलेंगे ऑरेकल ब्लॉक, और एक यहां पे इस इतने को बोलेंगे डेटाबेस। आप इसको सिंपल बफर कहें, डेटाबेस बफर। बेसिकली ये एरिया है ब्लॉक्स, बफर्स। मेमोरी में ये जो बॉक्सेस हैं कहलाएंगे बफर्स, और डिस्क पे ये जो ब्लॉक्स कहलाएंगे ऑरेकल ब्लॉक। अच्छा, एक ऑरेकल ब्लॉक, क्योंकि ये फाइलें कहां पड़ी हुई, हार्ड डिस्क पे पड़ी हुई, तो हार्ड डिस्क पे अपना फाइल सिस्टम होता है, यानी कि फैट है, एनटीएफ है, कौन सा फाइल सिस्टम है। अगर आप ये एक ऑरेकल ब्लॉक की बात करते हैं, सपोज ये एक ऑरेकल ब्लॉक, इसके अंदर मल्टीपल ओएस के ब्लॉक्स होंगे, क्या होंगे, ओएस ब्लॉक्स। यानी कि डेटा, ये जो ऑरेकल का ब्लॉक आमतौर पे जब आप ऑरेकल फायरफॉक्स इंस्टॉल करते हैं, इसका साइज 1 KB का होता है। ऑरेकल का जो ब्लॉक है, इसका साइज कितना होता है, 8। जितने भी ब्लॉक्स अंदर पड़े हुए हैं फाइल, उनका ब्लॉक साइज का 8 KB, और बफर कैशे का साइज भी क्या होगा, 8 KB ही होगा। यानी कि क्योंकि पहले डेटा आपका डिस्क पर पड़ा होता है, जब डेटा ऊपर कहां जाता है, इन बफर्स में आता है। डेटा उठ के डिस्क से रीड होके कहां आ जाता है, बफर्स में। अच्छा, उसके बाद ये आपकी ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स, ये आपकी है कंट्रोल फाइल्स। ये आपको लाएगा ऑरेकल डेटा बेस। अच्छा, अब ये कंप्लीट इंस्टेंस एंड और डेटाबेस, इंस्टेंस एसई एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस। दिस इज क्या है, बैकग्राउंड प्रोसेस, इसको हम प्रोसेस स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। ये क्या है आपका मेमोरी स्ट्रक्चर। अच्छा, अब बात ये है कि शुरू में मैं डिस्कस कर चुका हूं, जब कोई यूजर कनेक्ट होता है, सपोज ये आपका यूजर है, ये ठीक है, ये इसने यहाँ पे यूजर नेम दिया स्कॉट, ठीक है, पासवर्ड दिया टाइगर और ओके किया, ठीक है। अब ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है,
ये क्या है, उसकी डिक्शनरी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला काम क्या करेगा, जैसे वो ओके करेगा ना, तो उसकी यूजर साइट पे जिसने ये टूल चलाया है C2+ या कोई भी और टूल फॉर्म शॉप चलाया है, जब वो ऑथेंटिकेशन विंडो पुट करेगा, ओके करेगा, तो इसकी साइट पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, यूजर प्रोसेस। अच्छा, यूजर प्रोसेस यहां पे, अब ये सर्वर है आपका, यहां पे एक और लिसनर का प्रोग्राम चल रहा होगा। लिसनर यानी कि डिफरेंट यूजर्स आते जा रहे हैं, वो रिक्वेस्ट किसके पास आ रही, लिसनर के पास। लिसनर जैसे हमारे कान है ना, हम सुनते हैं फिर उस तरह हम उस हिसाब से हम जवाब देते हैं, जो है जो परफॉर्म करते हैं। इसी तरह इस में अंदर एंटर होने के लिए, किसी भी यूजर को इसके अंदर एंटर होने के लिए इस लिसनर के पास पहले आना पड़ेगा। ठीक है, वो लिसनर उसकी रिक्वेस्ट को सुनेगा और आगे लिसनर जो है उसकी रिक्वेस्ट को सुनेगा, और इसका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो कहां से वेरीफाई होगा, शेयर्ड पूल कंपोनेंट्स। इस एरिया से डेटा डिक्शनरी कम, क्योंकि सारी यहां पे पड़ी हुई है, टेबल्स नेम, कॉलम नेम, यूजर, उनके पासवर्ड, एवरीथिंग। यानी कि यूजर स्कॉट और टाइगर ये डिक्शनरी वेरीफाई करेगी। तो पहला जो उसने बात कही थी कि जब ये जो है उसको वेरीफाई करेगा, जब उसको जो है ये डिक्शनरी कैसे जो है वेरीफाई करेगा, तो यहां पे उसका एक सेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेशन बनेगा। जैसे सेशन बनेगा तो यहां पे इसका, इस यूजर का एक सर्वर प्रोसेस बन जाएगा। यानी कि यूजर साइट पे क्या स्टार्ट होता है, यूजर प्रोसेस, और सर्वर साइट पे क्या बनता है, सर्वर प्रोसेस। अब जब यूजर लॉगिन हो गया, उसको इसके बाद जब सर्वर पे, तो यूजर को एसक्यूएल फॉर्म मिल गया, यूजर को क्या मिल गया, एसक्यूएल फॉर्म मिल गया। जब एसक्यूएल फॉर्म मिल गया, इसका मतलब है उसका सेशन भी क्रिएट हो गया और उसका सर्वर प्रोसेस भी क्रिएट हो गया। अब यूजर जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको भेजेगा, सर्वर प्रोसेस को भेजेगा। सर्वर प्रोसेस जो है वो आगे फिर एससीए से, इन कंपोनेंट से गपशप कौन करेगा, बातचीत कौन करेगा, डिस्क से डेटा कौन उठाएगा, डेटा उठा के मेमोरी में कौन रखेगा, सर्वर प्रोसेस। ठीक है। अब अच्छा, जब सर्वर प्रोसेस बनता तो बताया था उसका एक और एरिया बन रहा है, उसको हम बोलते हैं पीजीए। पीजीए, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया। ये जो डेटा यहां पे जो उठ के डिस्क से यहां पे आता है, ये डेटा शेयर होता है। कोई एक यूजर को डेटा अगर यहां पे लेके आता है तो दूसरा यूजर उसी डेटा को क्या करता है, रीयूज करता है। जबकि हर यूजर का अपना सर्वर प्रोसेस, उसका हर सर्वर प्रोसेस का अपना अपना पीजीए। इवन के जो आपके बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहे हैं, इनका भी अलग अलग से पीजीए बना होगा, अलग अलग। 1 2 3 4 5 6 चल रहे तो 6 पीजीए। अगर 6 यूजर लॉगिन है, 6 सर्वर प्रोसेस, तो 6 पीजीए बनेंगे। पीजीए के अंदर डिफरेंट एरियाज हैं। सॉर्ट एरिया, ठीक है, कर्सर, स्टेट, सेशन, इन्फो और स्टैक, स्पेस। ठीक है, ये जो किसका एरिया, कर्सर, पीजीए का। अच्छा, अब होता ये है, अच्छा इसके अंदर एक और एरिया होता है, कर्सर, प्राइवेट सीक्वल एरिया, कर्सर स्टेटमेंट। अब यूजर एक स्टेटमेंट देता है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EN। अब जो ऑरेकल सर्वर है कैसे स्टेटमेंट को परफॉर्म करे, सबसे पहले ये स्टेटमेंट यूजर जैसे सबमिट करेगा, ये रिक्वेस्ट कौन लेके जाएगा सर्वर प्रोसेस के पास, यूजर प्रोसेस। यूजर प्रोसेस इसकी रिक्वेस्ट को इसको सबमिट करेगा। ये सर्वर प्रोसेस इसकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए 3 प्रोसेस चलाएगा। पहला है पार्स,
दूसरा है एग्जीक्यूट और तीसरा है फेच। पार्स फेज में क्या करेगा? पार्स फेज में स्टेटमेंट का सिंटैक्स, टेबल के नामों की चेकिंग, कॉलम के नामों की चेकिंग, क्या जो ये यूजर स्टेटमेंट दे रहा है उसके पास स्टेटमेंट टेबल को एक्सेस करने के राइट्स हैं कि नहीं है, उसको यूज करने के राइट्स हैं कि नहीं है। तो ये सब चीजें यानी कि टेबल के नामों की चेकिंग, कॉलम के नामों की चेकिंग, उसके प्रिविलेजेस सारे कहां से वेरीफाई करेगा? डेटा डिक्शनरी कैशे से। कौन से कंपनी? शेयर कोड से। शेयर कोड पे डेटा डिक्शनरी कैशे से उसके सारे जो उसके स्टेटमेंट का पार्स कोड, उसका प्लान जो है स्टेटमेंट का टेक्स्ट, कॉलम नेम, टेबल नेम और उसके राइट्स वगैरह चेक करने के बाद जब ये स्टेटमेंट चेक हो तभी पास होगी। ये सारे काम पास फेज में करता है, ठीक है। अच्छा, ये सारे काम करने के बाद जब ये पास फेज हो जाता है तो उसके दौरान जब स्टेटमेंट पास हो जाए तो उसका फिर इसका स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट हमने यूज की है इसका क्या बनाता है? यानी कि अगर आप देखें स्टेटमेंट चेकिंग हो गई, टेबल की चेकिंग हो गई, कॉलम्स की चेकिंग हो गई, राइट्स की चेकिंग हो गई। चेक करने के बाद ये सब चेकिंग कहां से करता है? डिक्शनरी कैशे से। उसके बाद जो है स्टेटमेंट को कंपाइल करके उसका पी कोड बनाता है। स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट लिखी है उसका क्या बनाता है? पी कोड। स्टेटमेंट अब क्या करता है? स्टेटमेंट का टेक्स्ट क्या हो गया? स्टेटमेंट का टेक्स्ट, स्टेटमेंट का पी कोड, स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन प्लान, ये तीनों चीजें कहां स्टोर करता है? लाइब्रेरी कैशे के अंदर। लाइब्रेरी कैशे के अंदर सब एरियाज बनते हैं, इसको हम डिफरेंट एरियाज बनते हैं, इसको बोलते हैं शेयर्ड एसक्यूएल एरिया। माइंडेड पीजीए में उसका प्राइवेट SQL एरिया भी बना हुआ है। ये प्राइवेट है, ये क्या है? शेयर्ड है। ये पूरी एक दफा जो यूजर इस स्टेटमेंट को ले आएगा वो स्टेटमेंट कहां पे आ जाएगी? शेयर्ड एसक्यूएल एरिया के अंदर आ जाएगी। स्टेटमेंट का टेक्स्ट, प्लान, पासवर्ड वगैरह, एग्जीक्यूशन प्लान वगैरह सारा यहां पे आ जाएगा। दूसरे यूजर्स के लिए वो सारा जो स्टेटमेंट का टेक्स्ट, पासवर्ड क्या होगा? तो रीयूज होगा, रीयूजेबिलिटी होगी। यानी कि फर्स्ट टाइम जरा क्यूरी एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, सेकंड टाइम पे जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि वो सारा कुछ ऑलरेडी मेमोरी में पड़ा होगा। तो अगर उसको माइनअप करें, पार्स फेज में क्या करता है? स्टेटमेंट की चेकिंग, स्टेटमेंट के सेंटेंस की चेकिंग, टेबल के नामों की चेकिंग, कॉलम के नामों की चेकिंग, उसके राइट्स, प्रिविलेजेस ओके करने के बाद स्टेटमेंट को पास, उसको जो है उसको पी कोड बनाता है। अब पी कोड और स्टेटमेंट का टेक्स्ट और उसके बाद उसका प्लान क्या होता है कि मुझे डेटा फाइल से कौन कौन से ब्लॉक्स मुझे रीड करने, उनका ट्री बनाता है, यानी एग्जीक्यूशन प्लान। तो ये सब प्लान बना के कहां स्टोर कर देता है? लाइब्रेरी कैशे में। किस पोर्शन में? शेयर्ड एसक्यूएल एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्स फेज। उसके बाद एग्जीक्यूट फेज में जो उसने प्लान बनाया होता है कि मुझे ये ब्लॉक्स रीड करने हैं, उस प्लान में लिखा होता है कि मुझे किस डेटा फाइल से कौन कौन से ब्लॉक रीड करने जहां पे m का डेटा पड़ा हुआ है। सपोज हम कहते हैं कि इसमें m का डेटा पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा? अच्छा, ये सारे काम पार्स फेज किसने किया? सर्वर प्रोसेस ने किया। जब सर्वर प्रोसेस आ गए तो प्रोसेस चलाता है, पार्स फेज अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर आगे एग्जीक्यूट फेज होता है। एग्जीक्यूट फेज में सर्वर क्या करता है कि जो उस प्लान में जो उसने ब्लॉक उठाने हैं वो ब्लॉक उठा के कहां ले जाता है? बफर कैश में। सपोज वो यहां पे ले आए, ये डेटा कहां पे आ गया? यहां पे आ गया। यानी कि अब ये भी डेटा क्या है जो एक दफा जो यूजर एक दफा डेटा इससे यहां पे ले आएगा, दूसरे यूजर के लिए डेटा क्या होगा? क्योंकि ये एरिया क्या है? शेयरेबल है। इसलिए मकसद यही है, इस मेमोरी एरिया का बनाने का मकसद यही है, यानी कि ये शेयर कोड बनाने का मकसद यही है, उसमें लाइब्रेरी कैशे बनाने का मकसद यही है कि उसके अंदर जो एक स्टेटमेंट आएगी इसके अंदर आपके कैशे हो जाएगी। इसी तरह जो डेटा आपने उठाना है उससे रिगार्डिंग जो ब्लॉक्स हैं वो उठ के एक दफा फर्स्ट टाइम आ जाएंगे मेमोरी में, सेकंड टाइम वही ब्लॉक्स क्या होंगे? रीयूज होंगे।
तो एक दफा आने की देर है, उसके बाद क्या ऑलरेडी यूज होगी। लेकिन एक वक्त ये भी आएगा कि सारे ब्लॉक्स आपको यूज हो रहे हैं, तो फिर उससे मजबूरन ब्लॉक्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ब्लॉक्स को क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा। उस ब्लॉक्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब एग्जीक्यूट फेज में इतना समझ आया कि उसने जो प्लान में पार्ट्स जो ब्लॉक उसने रीड किए थे, एग्जीक्यूट फेज में आके उन ब्लॉक्स को उठा के ऊपर ले जाए। ठीक है, उसके बाद फिर जो उसका पीजीए बना होता है। अच्छा, अगर आपको पता है कि स्टेटमेंट में अगर क्या लगी हुई है, ऑर्डर बाय क्लास लगी हुई है, ऑर्डर बाय सेट, डेटा को सॉर्ट करता है। तो अगर सॉर्टिंग तो एक इसका एक साइज होता है बाइट्स में या एमबी में, तो वो क्या करता है, इस एरिया में रहते हुए जो स्टेटमेंट में डेटा सॉर्ट करना मुझे करना, वो सारा कहां पे करता है? पीजीए। पीजीए भी क्या होता है? रैम के अंदर, लेकिन होता हर यूजर का अपना अपना प्राइवेट होता है। तो ये एरिया में जो डेटा एक दफा आ जाता है, सॉरी, हर यूजर का अपना डेटा है, तो उसकी सॉर्टिंग वगैरह आपकी प्राइवेट होगी। तो सॉर्टिंग यहां पे करके रख लेगा, और उसके बाद उसका फिर यहां पे अब जो यूजर को जिस फॉर्म में डेटा चाहिए, लाइक टेबल के फॉर्म में है डेटा सारे कॉलम, तो डेटा इस फॉर्म में यहां पे जनरेट कर लेता है प्राइवेट एरिया के। प्राइवेट एरिया के अंदर वो डेटा जो है वो जनरेट कर लेता है। यानी कि यहां तो डेटा किसी फॉर्म में नहीं होता। अगर सपोज अगर आपने एक एम्प्लॉय का भी रिकॉर्ड मांगा है ना, तो अगर मे बी एम का टेबल पूरे इस ब्लॉक में हो, तो अगर आपने एक ही मांगा है तो वो पूरा ब्लॉक ही जाएगा, एक रिकॉर्ड क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसने ब्लॉक आगे कॉपी होना है, तो इसलिए वो अगर एक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट करे तो पूरा ब्लॉक जाएगा। और अच्छी बात है, जितना डेटा ऊपर जाएगा दूसरों स्टॉप तो नहीं हो गया था? टाइम ज्यादा नहीं हो गया? स्टॉप हुआ था।